देखिए, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स देखे थे, बेसिक मेथड्स जो हम जनरली यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही हम लिस्ट में भी कुछ मेथड्स देखेंगे। वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं लिस्ट में, बट हम जनरली जो यूज़्ड होते हैं वही मेथड्स यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप इसके बाद जो भी कुछ और मेथड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा आप जब कोडिंग करेंगे, तो उसमें जो भी हमारा लिस्ट वेरिएबल होगा उसके डॉट लगाएंगे ना, तो हमारा जो बीएस कोड है या फिर हमारा गुलगुलाब है, वो काफ़ी सारे मेथड्स को हमारा मतलब सपोर्ट करता है, दिखाता है उसे। तो आप चाहें तो आप मतलब वहाँ से नेम देखकर गूगल पे सर्च करके उसके वर्किंग देख सकते हैं। यहाँ पर हम जनरली कुछ बेसिक मेथड्स को ही यूज़ कर रहे हैं जो हम देखेंगे, एंड उसका कोडिंग पार्ट भी हम देखेंगे, हम किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी कोडिंग में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपेंड। तो जो हमारा अपेंड मेथड है, उसकी इनसाइड में अगर हम उसके पैरामीटर्स में अगर हम एलिमेंट देंगे जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सबसे लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। ये मिडल में कहीं नहीं होता, ठीक है। ये हमारा लास्ट में ही जाकर ऐड करता है एलिमेंट को, जो हमारी लिस्ट है। देन रिमूव करता है आपका जो भी आपने वैल्यू दी है, मीन्स आप कह देंगे इंडेक्सिंग नहीं, जो आप वैल्यू दे रहे हो उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू को आपका वो रिमूव कर देता है लिस्ट से। देन इंसर्ट क्या करता है, एक आइटम को इंसर्ट करता है स्पेसिफिक पोजीशन, मीन्स आप इन बिटवीन भी अगर आप कहीं आप इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि जैसे अपेंड आपका लास्ट में ही ऐड हो रहा था, अगर मैं चाहूँ मेरी सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, जीरो पोजीशन पे, वन पे, मतलब स्टार्टिंग वाली होगी ना मेरी, बीच में हो गई, कहीं भी स्पेसिफिक कोई भी हो, आप बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं। जहाँ आपका मन हो वहाँ आप इंडेक्स नंबर देकर और उसकी उस प्लेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है वो वैल्यू देकर हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करके अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। देन शॉर्टिंग मीन्स सॉर्ट, ये क्या करता है, जो भी आपकी लिस्ट है उसको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। अगर आपका अल्फ़ाबेट्स होगा तो ए टू जेड या जेड टू ए, वो भी आपका अरेंज कर सकता है, राइट। देखिए, इसके बाद है आपका इंडेक्स मेथड क्या करता है, जो भी आपका आइटम जो आपने दिया है इंडेक्सिंग के लिए, उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होगी आपकी लिस्ट में, ठीक है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होगी लिस्ट में जो मैच हो रहा होगा उस जो वैल्यू, उसको क्या करता है, उसको ये उस पोजीशन को रिटर्न करता है आपके आउटपुट विंडो है या फिर आउटपुट स्क्रीन पर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझा है। सेम यही चीज़ें हम आपकी कोडिंग के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपके टॉपिक के बारे में।